हेलो डे स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। जिन्होंने वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक क्लिक करके वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 1 वाले वीडियो में बताया था, मतलब उसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि कुछ रैशनल नंबर होते हैं और कुछ इर्रेशनल नंबर होते हैं, मतलब कुछ परिमेय संख्याएं होते हैं और कुछ अपरिमेय। तो अपरिमेय क्या होते हैं, जैसे कि आपको जो भी रूट वाले हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है या फिर इर्रेशनल नंबर है। तो इसको क्या करेंगे, हमको यहाँ पर ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब जोड़ना है, घटाना है और क्या करना है, गुणा करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखते हैं उसको करते कैसे। तो जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 3√2 और प्लस 4√2। तो इसमें आप एक चीज याद रखना, अगर आपको आता है, जैसे कि मैं क्वेश्चन है मेरे पास कि एक 3x है और दूसरा क्या है 4x, तो आप सबको पता ही हो गया कि सर ये 3x है और ये क्या है 4x, तो आप सब बोलेंगे कि सर ये क्या है 7x है। अगर ये आता है तो ये भी आपको आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो रूट में है, जो स्क्वायर रूट में है, वो सेम नंबर होने चाहिए। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, मतलब दोनों भाई भाई होना चाहिए। अगर भाई भाई नहीं है, मतलब यहाँ 2 है और यहाँ √3 है, तो वो ऐड नहीं होंगे, अलग अलग रूट ऐड नहीं होते, मतलब जुड़ते नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3√2 है और यहाँ पर 4√2 है, तो यहाँ पर ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 है, ये कितना है 4 है, तो टोटल कितना हो गया 7√2। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 7√2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि अगर 3x प्लस 5x, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये तो 8x है, एकदम इजी है। उसी तरीके से क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो √3 को तो ये ठीक है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 है और यहाँ क्या है 3 है, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, तो ये 8√3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर 3 डिजिट 3 वाले हैं, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन भाई भाई है। भाई भाई को एक साथ पहले सॉल्व कर लीजिए। ये √2 है और यहाँ पर भी √2 है, लेकिन यहाँ 2√2 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो 1√2 है, तो ये 2 और यहाँ पे 1 मिला के कितना हो जाएगा 3√2 और ये प्लस रूट, यहाँ पर 3√3 है, यहाँ पर क्या है 3√3, तो यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √3 है, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ये ऐसा का ऐसा ही रहेंगे, यहाँ पर कोई ऐड नहीं होने वाला, ना सब्सट्रैक्ट भी नहीं होंगे, मतलब घटेंगे भी नहीं। तो आई होप ये वाला समझ में आया होगा। तो चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल में। देखिए अभी तक तो हम जोड़ना देख रहे थे, मतलब ऐड करना देख रहे थे, यहाँ पर हमको माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए आप हमेशा ये देखना है कि ये सेम होना चाहिए, रूट में जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, तभी वो सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर √3, यहाँ पर भी √3, तो ठीक है, मतलब आपका यहाँ पर चुपचाप √3 लिख दीजिए, क्योंकि √3 दोनों में है तो √3 आएगा। अब यहाँ 3 है और यहाँ पर क्या है 6 है। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपको एक और तरीका बताऊँ, इसमें भी √3, इसमें भी √3, इसको उभयनिष्ठ निकाल लीजिए, मतलब कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालना मतलब दोनों में जो होता है उसको निकाल लेते हैं, अलग निकाल लेते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ये करूँ कि 3 - 6 ऐसे कर दूँ, क्योंकि √3 तो निकल चुका है, √3 तो बाहर निकल चुका है, उभयनिष्ठ निकल चुका है, तो 3 बचा हुआ है और 6 बचा हुआ है, तो 3 और 6 है, तो 3 में से 6 घटेगा क्या, तो नहीं, ये तो घटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका -3√3, क्योंकि 6 में से 3 का आया तो -3 और √3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, 3√3 और -6√3 दोनों को जब सॉल्व करेंगे, ये भी √3 ये भी √3, मतलब सॉल्व होगा। अब जो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो, 6 में से 3 को माइनस करोगे तो 3 आएगा, और जिसका साइन बड़ा है उसी का साइन लगेगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये भी √2 है और यहाँ पर भी √2 है, तो आप क्या कर सकते हैं, 4 में से 2 को माइनस कर दीजिए तो 2 आएगा, और √2 तो है ही, तो दोनों में क्या होगा √2। या फिर इसको इस तरीके से करिए, दोनों का √2 बाहर निकाल दीजिए और अंदर क्या बचेगा, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2√2। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 3√5 - 4√5 प्लस 2√3, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए कौन भाई भाई है, सेम सेम कौन है, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो मैंने बताया था जब सेम सेम होता है तो उसको क्या करिए, तो कॉमन निकालिए। तो इसको रफ में कॉमन निकाल सकते हैं, रफ में कर रहा हूँ, ये देखिए ये रफ में 3√5 है मेरे पास और -4√5 है। अब इन दोनों में √5 कॉमन है, तो √5 कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, जो दोनों में होता है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं या कॉमन बोलते हैं। अब यहाँ पर अंदर क्या बचा, 3 बचा है और यहाँ क्या बचा है
4, तो 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो क्या आएगा -1√5, तो -√5 लिख सकता हूँ क्योंकि 1 को तो लिखते नहीं है, तो -√5। तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -√5, और ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि ये √3 वाला है, ये √5 वाला है और ये √3 वाला है। तो चलते हैं आपके जो बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो इसमें क्या करना है, ये देखिए 9√3, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ अच्छे से, ये हो गया आपका 9√3 प्लस 7√5। तो आप यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप सॉल्यूशन करके लिख सकते हैं। 9√3 हो गया प्लस 7√5, इसमें से क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, जोड़ना है, जोड़ना है मतलब ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 7√3 और -5√5। अब ये तो हो गया, एक हमने अरेंज कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो भाई भाई है उसको एक साथ ले लीजिए, भाई भाई मतलब जो सेम है, जैसे कि ये √3 वाला है और ये भी √3 वाला है, तो यहाँ पर देखिए 9√3 हो जाएगा और यहाँ प्लस 7√3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा है, 7√5 बचा है, उसके बाद -5√5। ये दोनों भाई भाई हैं और ये दोनों भाई भाई। अब इन दोनों में क्या है, √3 है, ये भी √3 है, कॉमन निकल जाएंगे या उभयनिष्ठ निकल जाएंगे या डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 9 है और ये 7 है, तो 9 और 7 कितना हो गया 16√3, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 7√5 है और यहाँ 5√5 है, ये भी √5 है, तो 7 में से 5 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका 2√5। दिस इज योर आंसर। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, यहाँ पे 3√2 माइनस 2√3 को इसमें से, मतलब आपको ये जितना है उसको इसमें से घटाना है, मतलब माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो हम क्या करेंगे, जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, जब भी हमको सब्ट्रैक्शन वाली बात आती है तो वहाँ पे ब्रैकेट में लेते हैं। तो हम क्या, इसमें से इसको माइनस करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3√3 माइनस 2√5 को पहले ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस करना है 3√2 माइनस 2√3। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आप जानते हैं कि इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले 3√3 माइनस 2√5 माइनस, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, 3√2 माइनस 2, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये होगा 2√3। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब जो भाई भाई है उसको एक साथ ले लीजिए, ये √3 है, ये भी √3 है, साथ में ले लीजिए। तो 3√3 प्लस 2√3, ये 3√3 है और ये 2√3 है, प्लस है तो प्लस ही लिखे हैं। उसके बाद ये क्या है, प्लस माइनस 2√5 है और ये क्या है 3√2 है। तो इन दोनों का तो कोई पेयर नहीं है, कोई जोड़ी नहीं है, ठीक है ना, कोई दोस्त नहीं है ये भी इसका, तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए। इन दोनों को देखिए, ये 3 है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 5 है और दोनों में √3 है तो √3, और ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये सॉल्व होगा ही नहीं, तो ये होगा 3√2। तो दिस इज योर आंसर। तो अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट जो रूट के अंदर होता है उसको गुणा कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 है और 5 है, दोनों रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर वाला गुणा होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 5 तिया 15, ये हो जाएगा आपका √15। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ √3 है और यहाँ √2 है, तो रूट वाले को पहले गुणा कीजिए, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, क्यों 3 और ये क्या है 2 है। अब याद रखना है, ये 7 दूनी 14 जो भी होगा, 7 2 14, ये बाहर के लिए है तो इसलिए इसको बाहर में रखेंगे। आप सभी को एक साथ, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि 2 3 जा 6, मतलब 2 3 6 6 7 42, इस तरीके से नहीं करना है आपको। रूट और रूट वाले को एक साथ गुणा करना है और उसके बाहर जो है उसको अलग गुणा करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लग रहा है कि a + b और a - b, तो मैं बिना फॉर्मूले के बना रहा हूँ। बिना फॉर्मूले का मतलब सबसे पहले इसका गुणा या इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूँ, उसके बाद प्लस √5, इसका मल्टीप्लाई फिर से किससे करूँगा √5, जैसे x का करते हैं ना उसी तरीके से। पहले इसको छिपा दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इससे करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब गुणा इससे करिए। अब देखिए 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 और √5 है, तो जो 2 है उसमें रूट नहीं लगा है और गुणा करना है √5 को,
तो इसको ऐसा मत कर देना कि 2 पंचे 10 या 2 5 10, ऐसा नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा ये, इसमें कुछ होगा नहीं, ये 2√5 हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस तरीके से बताया। यहाँ पर रूट होता तभी ये 2 5 10 होता है, यहाँ रूट नहीं है तो वो इंटू नहीं होगा, मतलब गुणा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये √5 है, ये 2 है, तो 2 5 10 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2√5, क्योंकि रूट अलग होता है और उसके बाहर वाला अलग, इसको नहीं करते हैं, ऐसा इंटू नहीं करते, रूल आपको पता होना चाहिए। ये प्लस हो गया, ए प्लस और माइनस माइनस, ये √5 है और √5 है। अब ये देखिए √5 इंटू √5 रफ में कर लीजिए, अगर आप लोग का शुरुआत है तो रफ में करिए, तो 5 पंचे कितना हो जाएगा आपका 25, 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, या फिर मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, इसको 25 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, ये हो गया 4 और ये -2√5 है और ये +2 है, ये -2 है और ये +2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा -√25 किसका होता है 5 का, तो ये क्या कर सकते हैं 5, या फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं कोई भी सेम नंबर का रूट का इंटू होकर, जैसे √2 इंटू √2 डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, या फिर √5 इंटू √5 डायरेक्ट 5 लिख, सेम नंबर है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों 5 5 25, 5 पंचे 25, 25 का 5, 2 दूनी 4, 4 का कितना हो जाएगा 2। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इसको, ये वाला। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर एक टॉपिक आता है रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको बोलेगा कि रेशनलाइजेशन कीजिए या फिर परिमेयकरण कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर रेशनलाइजेशन, मतलब परिमेयकरण करने पर। अब परिमेयकरण करने पर क्या होगा, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, जब आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा उसमें मैं लिखूंगा। यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले तो इसको कॉपी करेंगे 1/√2, उसके बाद वहाँ पे लिखेंगे सामने उसके नीचे कि रेशनलाइजेशन आफ्टर रेशनलाइजेशन या फिर परिमेयकरण करने पर। तो होता क्या है देखिए, नीचे वाला जो भी डिनोमिनेटर में रहता है, हर में रहता है, उसको ऊपर और नीचे 2 बार, ऊपर और नीचे उसी संख्या को क्या करते हैं गुणा करते हैं, मतलब सेम नंबर को क्या करते हैं मल्टी। यही क्या होता है रेशनलाइजेशन होता है। जैसे कि क्या हो जाएगा, ऊपर का इससे करोगे तो क्या होगा √2, और नीचे का √2 और 2 से इंटू करोगे तो मैंने बताया था √2 और 2 कितना हो जाता है 2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे आफ्टर रेशनलाइजेशन में, यहाँ पर लिख देता हूँ या फिर यहाँ पर लिख देना आप लोग आफ्टर रेशनलाइजेशन या फिर हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पर क्या होगा 1/√5, इसको क्या करेंगे एक बार ऊपर गुणा करना है और एक बार नीचे, तो ये हो जाएगा आपका √5 तो रहेगा ही, और नीचे क्या होगा √5 और √5 कितना हो जाएगा 5। ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं आपके जो बुक में जो एग्जाम्पल में, सॉरी जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें आते हैं। तो आते हैं आपके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका 1/4 - √7। तो ये याद रखना हमेशा। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है हर का परिमेयकरण करने पर, मतलब आफ्टर रेशनलाइजेशन। किसका रेशनलाइजेशन करते हैं नीचे वाले का, मतलब डिनोमिनेटर का। तो क्यों ऐसा कैसे होता है इसमें, देखिए इसको क्या करना है आपको सॉल्व करके लिखना है, उसके बाद 1/4 - √7। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो नीचे में होता है उसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो एक टर्म वाला था, मतलब एक पद वाला था। यहाँ पर क्या होता है जो भी नीचे में रहेगा उसका ऊपर नीचे इंटू तो होगा, ऊपर भी इंटू होगा और नीचे भी इंटू होगा, बट इसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाता है। जैसे माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये भी क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर एग्जांपल के लिए 5 - √2। तो जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है प्लस ले लेते हैं, जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा ये 5 - √2 हो जाएगा और 5 - √2 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, मतलब प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो फिलहाल तो अभी आपके एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में आते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + √7 को 1 से इंटू करेंगे तो ऊपर में तो आ जाएगा 4 + √7, और नीचे याद रखो इसको फार्मूला से करिए आप a - b। देखिए एक फार्मूला होता है, साइड में लिख देता हूँ a - b और a + b। तो इसका फार्मूला होता है a² - b², a का वर्ग माइनस b का।
तो ये a माइनस बी है, मतलब ये a है, यहाँ पर भी a 4 है, b में √7 है, यहाँ पर भी √7 है, तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर मतलब किसका 4 का स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा माइनस किसका √7 का स्क्वायर। ये जनरली ये यूज होता ही है a प्लस बी और a माइनस बी वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 प्लस √7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और √7 को 2 टाइम्स मतलब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आता है, वही नंबर आता है, क्योंकि 7 7 49 हो जाएगा, मतलब 49 का 7 ही होगा। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस √7 और 16 में 7 गया, कितना हो जाएगा आपका 9। दिस इज योर आंसर। तो चलते हैं इसके लास्ट एग्जाम्पल में। तो आपके बुक का लास्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। हर का परिमेयकरण करने पर, मतलब आफ्टर डूइंग रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइज कर रहे हैं, मतलब नीचे वाले को हम ऊपर और नीचे इंटू कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस √2 अपॉन 3 प्लस √2। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर तो इसको पहले ब्रैकेट में करिए और इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस √2 और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस √2। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा दोनों ऊपर नीचे माइनस। आप क्या करेंगे, ये 3 माइनस √2 है और 3 माइनस √2, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों, ये 3 माइनस √2 का क्या हो गया आपका स्क्वायर। आप चाहे तो फॉर्मूला लगा भी सकते हैं, बिना फॉर्मूले के भी बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, बिना फॉर्मूले के बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आप चाहे तो कर सकते हैं, घर में ट्राई करना, मैं बिना फार्मूले के बना रहा हूँ। बिना फार्मूले कैसे, 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3 का 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है -2 लगा है तो माइनस √2 और इन दोनों से मल्टीप्लाई फिर से करना है 3√2। उसी तरीके से ये नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं बिना फार्मूले के बना रहा हूँ। यहाँ पे 3 है तो क्या होगा 3 माइनस √2 और यहाँ प्लस है तो प्लस √2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस √2। इंटू करिए, 3 तिया क्या कितना हो जाएगा 9 और ये 3 दूनी 6, ऐसा नहीं होगा 3 2 6 नहीं होगा। क्यों, यह रूट में है, ये विदाउट रूट है, तो जो विदाउट रूट है उसको बाहर लिखिए, जिसमें रूट है उसको अंदर लिखिए। माइनस ये भी वही है -3√2, जो जिसमें रूट नहीं होता उसको पहले लिखा जाता है, रूट वाले को बाद में। यहाँ माइनस माइनस प्लस ये √2 है, ये √2 है, तो रूट कितना हो जाएगा √2 और √2 इंटू होकर कितना हो जाएगा आपका 2, क्योंकि √2 इंटू होकर 4 होगा और 4 का कितना होता है 2। अब चाहे तो कंफ्यूजन है तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 तिया 9 यहाँ पर हो जाएगा 3√2 प्लस यहाँ पर भी 3√2, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो √2 इंटू होकर कितना हो जाएगा आपका 4, √4 होगा। और √4 का तो आप सॉल्व ही कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 9 और ये √3 ये भी √2 है, ये भी 3 है, ये भी 3, तो क्या हो जाएगा -6, 3 और 3 कितना हो गया 6 √2 और ये कितना हो जाएगा +2। और यहाँ पर देखिए ये हो गया 9, ये -3√2 है, ये +3√2 है, तो ये माइनस और ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 है, ये 2 है, तो 9 और 2 कितना हो गया 11 और -6√2 और यहाँ से आपका आ जाएगा 9 में 2 गया, कितना आएगा आपका 7। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, इसको अच्छे से समझ के करिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए पहली बार है ये रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं और आई होप आप लोग को जो भी क्लास करवा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आता है तो भी मुझे कमेंट में बताइए और नहीं आता है तो भी बताइए। तो अगर आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।